पतराहा पंचायत में मौजूद हूँ। यहाँ पर ज़मीन विवाद को लेकर इमासिन की हत्या कर दी गई। ये खबर बताया जा रहा है कि मार्च का महीना हुआ था 30 मार्च को ना 30 मार्च को मार पिटाई हुई थी। हालांकि इसकी जानकारी पुलिस थाने को दी गई। इसके बावजूद पुलिस थाने में जब ये लोग पहुंचे तो देखा कि इमासिन की हालत गंभीर है, जिसको इलाज के लिए रेफर कर दिया गया अररिया हॉस्पिटल या कई हॉस्पिटल ले जाया गया। लेकिन जब अररिया और यहाँ नरपतगंज में कंट्रोल नहीं हो पाया, उसके बाद इसको विराटनगर भेज दिया गया। वहाँ पर इनका इलाज चला न्यूरो हॉस्पिटल में इलाज चला, लेकिन जान नहीं बच पाई। गंभीर चोटें आई थी। बताया जा रहा है कि सर में चोट ज़्यादा आई थी, जिसकी वजह से 6 बजे से घुरना चौक पर जाकर चौकी पर लाश को रखा गया। हालांकि वीडियो में भी मैंने आपको दिखाया है, वहाँ पर लाश रखी हुई थी। 4 घंटे बाद वहाँ पर पुलिस भी पहुँचती है, डीएसपी साहब भी पहुँचते हैं, एसएचओ साहब भी पहुँचते हैं। लेकिन इसके बावजूद जब न्यूज़बिन की टीम पहुँचती है, उसके बाद बयान देने से साफ डीएसपी साहब ने मना कर दिया और एसपी के बारे में कहा कि आप एसपी साहब से बयान लीजिए। उधर देखा जा सकता है, जब मैंने एसएचओ से बात की कि आप पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं कि आपने पैसे लिए हैं और आपने आवेदन को बदलाव किया है, अपनी मर्जी से आवेदन को लिखवाया गया है, तो उस पर वो चुप्पी साध रहे, बोलने से नकार रहे थे। उन्होंने कहा कि एसपी साहब जो जवाब देंगे, हम लोग ऑथोराइज्ड नहीं है। यही जवाब डीएसपी साहब ने भी दिया और यही जवाब मुझे एसएचओ से भी मिला है। लेकिन वो वीडियो जब आप देखेंगे तो मैंने कहा आप असहज महसूस कर रहे हैं, क्या बात है? उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन खुलकर मीडिया के सामने बोलने से साफ मना कर दिया गया है। सवाल यह है कि जहां पर 4 बेटियां हैं, मृतक के 4 बेटियां हैं, 3 छोटे छोटे बेटे हैं, सारे बच्चे नाबालिग परिवार में। इसके बावजूद जमीन जायदाद इनके पास नहीं, एक छोटा सा ये घर है, ये देखें, वो यहाँ पर मौजूद है। अब इनका दर्द सुनिए, किस तरह से बयां करती हैं और क्या इंसाफ मिलना चाहिए। आम लोगों ने कहा कि यहाँ पर पूरी तरह से थाना प्रभारी की जिम्मेदारी थी, उनकी लापरवाही सामने आई, पुलिसकर्मी की लापरवाही सामने आई। नाम देने के बावजूद, एफआईआर करवाने के बावजूद गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पाई? हालांकि बताया जा रहा है सिर्फ एक की गिरफ्तारी हुई है, इसके अलावा किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। नाम क्या है आपका? हमारा सजरुन खातून। सजरुन, आप बताइए कि पति को क्यों मारा गया, क्या हुआ था? इधर देखिएगा। पति हमारे गोतनी को मारता था। वहाँ पति जुम्मा पढ़ने को जाता था, नमाज गया छोड़ाने के लिए। जमील के मामला में झगड़ा हुआ, छोड़ाने सब ले गया पकड़ के, कहा कि इसको मर्डर कर देंगे, इसको मार देंगे, फेंक देंगे। उसके बाद मारने के बाद इतना बड़ा लाठी पकड़ा करके हमारे पति को भेज दिया। उसके बाद हम ले करके गए अररिया में दवा चला। कुछ देर के बाद अररिया में जवाब दे दिया, रेफर किया वहाँ विराटनगर। वहाँ लेकर गए, वहाँ दवा किया। ईसम के सर झुके तो ईसम ने कहा कि हम जो आपके इलाज में देंगे सो हम आगे से लड़ेंगे। ये बात किसने कही थी? ये बात बोला साकिर, रशीद, इदरीस, परवेज, शमशेर, फैजान, लुकमान, अबुल कलाम, ये सब शामिल थे? हाँ, सब शामिल है। फिर उसके बाद क्या हुआ? 1 महीने तक इलाज कहाँ चला आपका? वहाँ चला विराटनगर में चला। कितने खर्च आ गया आपको? 28 लाख टका दीदी खर्चा हुआ 1 महीना में। 1 महीना में आदमी भी नहीं बच पाया? नहीं बच पाया। तो अब क्या इंसाफ चाहिए आप लोग? उसके बाद यहाँ पूर्णिया में 90,000 खर्चा हुआ। वहाँ से निकालने के बाद उसका हमारा फैसला चाहिए। हमारे बाल बच्चा का सहारा कौन बनेगा? इंसाफ चाहिए दीदी, इतने तक हम कहते हैं। इंसाफ चाहिए। हाँ। क्या लगता है पुलिसकर्मी द्वारा कुछ इंसाफ मिलेगा? कुछ नहीं दिया इंसाफ, कुछ इंसाफ नहीं, कुछ नहीं। पकड़ा आसामी को छोड़ दिया पैसा पर। कौन बोलेगा? पैसा लेकर के छोड़ दिया। बोलिए, कौन है आप? मेरा भाई है, सगा भाई है। अच्छा, आप सगा भाई हैं? हाँ। बोलिए, पूरा बयान दीजिए, बताइए क्या हुआ था। क्या हुआ था कि ये तो जिस वक्त लड़ाई हो रही थी उस वक्त ये नहीं था मौजूद। उस वक्त था हमारा दूसरा भाई जो ये जा रहा था। जब उनको हमारी बड़ी भाभी को जब मारने लगा तो उसके बाद इसको बच्चे किसी ने उठाया तो ये वहाँ गया तो देखा कि उसका कपार इसका हमारी बड़ी भाभी का फूटा हुआ। तो ये जब वहाँ गया तो इनको पकड़ के ये क्या कहता कि साकिर, शब्बीर, ये बाबू, नफीस, क्या कहता है ये आबुल, नौशाद, दिलशाद, अल्लम, परवेज, फैजान, जमशेद, असलम,
ये लुकमान, बिजली, जिसका नाम शमशाद है, और नादिम, इदरीस, नूनू, उसके बाद अकरामुल, असरारुद्दीन, ये सब ने हमारे भाई को घींच के भूसी के घर में जाके मार के बुझे कि इतना तक उसको मारिए दिया, इंगल से। अच्छा, एंगल से सामने खड़ा हुआ है, वो देख लीजिए, सामने है, सामने इंगल खड़ा हुआ, वहाँ देख लीजिए, वही इंगल से हमारे भाई को मारा है। फिर पहले किस हॉस्पिटल में एडमिट करवाया? सबसे पहले यहाँ से तो उसको लेकर के नरपत गए, नरपत गए में वहाँ उसने रेफर किया। इसके बाद अररिया ले गए, अररिया में थोड़ा 10 मिनट दवाई चला, अररिया से रेफर किया, अररिया से उसको रेफर किया। तो उसके बाद यहाँ से लेकर के गए ये विनायकनगर नेहरू हॉस्पिटल में वो रहा 17 रोज। उसके बाद वहाँ से उसको लेकर के रेफर हुआ तो लेकर पूर्णिया में 10 रोज उसका इलाज पूर्णिया में भी चला है। डेथ कहाँ हुई थी? डेट हुआ पूर्णिया में। हाँ सर। तो कहा कि ले जाइए घर पर। हाँ, पूर्णिया से लेकर आए घर, जिले वो बोला ये बचने के लायक नहीं है, इसलिए आए यहाँ घर, ये घर में डेट हो गया। तो अब आप लोग क्या चाहते हैं? ये जमीन विवाद कब से चल रहा था? कब से नहीं, जब से हमारा छोटा भाई ने ये घर उजाड़ा बनाने के लिए, उसी के बाद चलने लगा 1 महीना पहले। हाँ, जिस दिन मार पिटाई हुई थी, जो मार पिटाई हुई थी 30 मार्च को हुई थी। 30 मार्च को इसकी जानकारी आपने थाना में दी थी? थाना में दी थी। वो आया, पुलिस वाला सब आया, वो जहाँ आप मोड़ हुए वहाँ ये परवेज, साकिर, रशीद, ये सब उनको ले कर गया वहाँ बड़ा बाबू को पैसा दिया, पैसा देकर उसको भेज दिया। उस वक़्त हमारा 2 भाई था, सिर्फ 3 भाई। उसके बाद वो उसको पैसा दे करके भेज दिया। वहाँ से आया वो सारा 30-35 आदमी था। ये इसका वो शब्बीर लाया, अपने ससुर का स्कॉर्पियो था, उस स्कॉर्पियो में सारा सामान रखे हुआ था। तो ऐसे प्री प्लान था क्या? वो लोग का प्लान था मारने का। जब उसने पैसे दे करके पुलिस वाले को भेज दिया तो अब तो पुलिस वाला से चला गया। ये तो 3 है, यहाँ 35 है, क्या करेगा? अब क्या चाहते हैं आप लोग? तो इंसाफ चाहिए। क्या चाहेंगे? किस टाइप का इंसाफ चाहिए? किस टाइप का? मुआवजे वाला इंसाफ चाहिए? क्या चाहिए? मुआवजा चाहिए? इतने बच्चियों की शादी करवानी है, बेटे की शादी करवानी है, घर है, परिवार का पालन पोषण है, क्या पालन पोषण का ये सब जो आप बोले ये सब हमको चाहिए, यही सब चाहिए। हाँ, और उनको जिसने मारा उनको सजा दीजिए, इतने आदमी को सजा दीजिए, फांसी की सजा होना चाहिए। गिरफ्तारी हुई है, एक की गिरफ्तारी हुई, दूसरे को गिरफ्तारी करा, उसमें पैसा लेकर के उसको छोड़ दिया गया। हाँ,